जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट। और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न, अशुभ करने की जरूरत नहीं आप पे होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो चौका तुम देवो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं, या वैसे सैर सपट्टा करते हैं, या कोई खेत में हल जोतता है, या मजदूर कस्सी से खोदता है, करोड़ों जीवों को मारकर शाम को विश्राम करता है, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है। और पुण्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं होता, न उसको सुख होता है, न उसकी गति होती है, न उसके कोई कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तो न उसको कोई सुख होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं। अब आज तक इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आप क्या साधना करते थे। मनमाना आचरण करते थे, मनमानी पूजाएं करते थे जो आपको कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। तो जो पूजा साधना आप करते थे वो तो यूजलेस, और जो भी दान आप करते थे बिना गुरु के, क्योंकि पूरे गुरु बिन बात नहीं बनती। इन नकली गुरुओं को, नकली मेहनतों से आपने उपदेश ले भी लिया, गुरु शिष्य बन भी गए, तो इनसे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पुण्य तो एक भी नहीं बना था, और पाप इतने बने जिनमें गिनती नहीं हुआ है। तो आप जब तक पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, नकली कबीर पंथियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दास के अतिरिक्त सभी डुप्लीकेट पंथ है कबीर पंथ में भी, इनके पास सतनाम नहीं है, इनके पास सारनाम नहीं है, और सतनाम और सारनाम ही मोक्षदायक है और पाप नाशक है। वो केवल इस दास पर रजा बख्शी है परमेश्वर, ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान नहीं, ये सच्चाई समझना। तो उसके अतिरिक्त जो भी आप साधना कर रहे थे वो तो यूजलेस थी, कोई पुण्य नहीं, और पाप आप पर बने थे, पापों का ढेर लगता चला जावा था, और आपके जो कुछ पिछले संस्कार पुण्य थे वो इस जीवन में समाप्त हो जाने थे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा, वो पाप भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में आप जी की ग्रान माटी शुरू हो जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, 2 टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, सामने गुटी ला लें, अब फिर पता ही नहीं क्या होगा आगे। इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने, लेकिन इस सत्संग में आने से आंखें खुल जाती है पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। फिर ये इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है भगवान, यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण न मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते, कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती है उनको एक डर विशेष बनेगा, और भय बिना भक्ति बने नहीं। अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली है, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी। जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहने की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती है। अपन आत्मा को चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तेरा तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करे। और वो नो सोचे कि तो डरावे हैं, डरान के मारे कह रहे हैं।
कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाएगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी ठोका जाएगा। वो सारे काम बनेंगे उसके साथ में। अपन आत्मा, यदि वो व्यक्ति उस जेंटलमैन की, वो चोर जेंटलमैन व्यक्ति की बात को मान लेता और उस डर जाता उससे, तो उसका समाधान हो जाता। वो डर भी था और सच्चाई भी थी, और उससे ना डर के उसने कितना काम बिगाड़ लिया। इसी प्रकार ये सच्चाई भी है और डर भी लगेगा।